आराम से जाओ। तो आज की क्लास में हम आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल और वर्गमूल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ग होता क्या है। वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है, यानी किसी नंबर को गुना करके, किसी नंबर को उसी नंबर से गुना करके, ठीक है, किसी नंबर को उसी नंबर से गुना करके जो गुणनफल आता है, यानी कोई नंबर आप ले लो, ठीक है, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा, वही स्क्वायर कहलाएगा, वही हिंदी में वर्ग कहलाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आपने ले ली, वर्ग को हम दर्शाते कैसे, पहले वो देख लीजिए। अगर यहाँ 2 है, इसके पावर में 2 लिखा है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में 2 का वर्ग। 2 का, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ 2। स्क्वायर ऑफ 2 समझ पा रहे हैं? जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? 3 का वर्ग, चाहे 3 का स्क्वायर, अलग अलग वैरायटी से लोग बोलते हैं। ठीक है। कोई बोलता है स्क्वायर ऑफ 3, क्या बोलते हैं? कोई स्क्वायर ऑफ 3। कोई दिक्कत इसको समझने में? आपको तो इतनी बार समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर बताना है आपको कि 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग। क्या आपको याद है 30 तक की संख्याओं का वर्ग? हैं? पूछने से होगा, ऐसे नहीं होता ना। अगर आपको याद होता तो मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा देता कि लो, इस बच्चे से सुनो, इसको याद है। इतना तो मैं, आपका छोटा भाई अभी 5वीं में है, ठीक है, आप तो 8वीं में है। इनके छोटे भाई को हम पूछते हैं तो वो बता देगा, उसको याद, उसको बोले जो बोलते हैं ना, उसको पारा पता है कितने तक याद हो गया है? 30 तक पारा याद हो गया। वो बोलता है कि हमें 50 तक याद, बोलो हम याद करके आएंगे। फिर कहते कि नहीं, रहने दो। समझ में आ गया ना? जैसे कि अगर 1 का स्क्वायर कितना होगा ये बताइए? 1 × 1। 2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 2 × 2 कितना होगा? 4। ऐसे जब सबका निकालेंगे तो मैं सबका डायरेक्ट लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? बोलते जाइए। 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। कितना? 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 125। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 320 20 का का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 400। 23 का स्क्वायर, बोलिए। 529। यही दिक्कत है ना आप लोगों के साथ। सब बोलते हैं, क्या नहीं बोलते बताइए? 25 का स्क्वायर बोलिए। 26 का स्क्वायर बोलिए। 27 का स्क्वायर बोलिए। 729। 784। 841।
900. इसका 900. 661. 124. समझ में आ गया ना? आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कभी भी ज़रूरत पड़ने पे इसका यूज़ कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये लिखना ज़रूरी होता है। समझ में आ गया ना? बैठिए वहीं पे। क्या बोलेगा? हाँ, वो बुलाएंगे, आप घबराइए नहीं, वो तो आप आएंगे ही। उसमें दिखाई थोड़ी देगा, नहीं दिखाई देगा ना, उसमें खाली टाइमर चल रहा होगा। वो बाद में आप दिखाई दोगे। आप इसका मतलब ऐसे कर सकते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ ये रेड 7 ले लो सर। हाँ। ये वाली क्लिप में शॉर्ट वीडियो में डाल देना स्पीड बढ़ा के। हाँ, सही कह रहे हो तुम। देखिए, अब कुछ ट्रिक्स बताते हैं स्क्वायर का। क्या? जैसे यहाँ देखिए, 15 का स्क्वायर, 225. ये 05 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55, 65 का स्क्वायर, ठीक है, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, ठीक है। सुनिए, जैसे जिस संख्या के, जैसे 2 अंकों की संख्या हो चाहे 3 अंकों की संख्या हो, मैटर नहीं करता, बस ध्यान रखना है कि उसके इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देख रहे हैं सबके लास्ट में कितना है? 5। सबके लास्ट में कितना है जी? 5। तो जिसके लास्ट में 5 हो ना, उसके लिए एक लॉजिक है, उस लॉजिक का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। पहला बात यह है कि ध्यान रखना, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अगर 0 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। इन नंबर के पहले 0 नहीं लिखते हैं, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। फिर इस वाले 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अगर 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 225. ये 5 है तो इसका कितना हो जाएगा? 25। ये 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हो गया। 625. फिर ये 5 है तो 25 हो जाएगा। 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो। सर ये आगे क्या रहा? ए नीचे बैठो, तुम लोग नीचे बैठो। अगर ये 5 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5 4 कितना हो जाएगा? 20। ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 5 कितना हो जाएगा? 30। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा जी? 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7. तो 7 6 कितना होगा? 42। आइए आप एक बनाइए, आराम से उठिएगा, आराम से। इसमें नहीं सटना है। आ जाओ, तुम ही आ जाओ। एक से सर एक मिनट से ये वाला बना। अब तुम टाइम लेने लगे, देख रहे हो। उस समय से ये लड़का बेचैन था कि हमें बुलाइए बोर्ड पे, हमें बुलाइए बोर्ड पे। जब बोर्ड पे बुलाए तब लेके इसको देख रहा है। जाओ, सही है।
मतलब ये ने 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, 7 को 8 से गुना किया तो 7 8 56, 56 हो गया। आप वो बनाइए। सर बोलता है सही कर दूंगा। ठीक है, सही है। 9 5 जा कितना होगा, सॉरी 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 जा कितना होगा 90। 5 का स्क्वायर 25, 10 को 11 से 11 10 जा 110। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 132। यही आएगा ना। यस। कोई दिक्कत समझने में? नो सर। तो ये शॉर्टकट स्क्वायर आप कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। ध्यान रखिएगा कैसे हुआ है, समझ में आ गया होगा। कुछ करना थोड़ी है इसमें जी। हाँ, इसमें कुछ करना था, खाली लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दो। 25 9 है तो 10 से गुना करके यहाँ लिख दो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का शॉर्टकट है इसमें, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अभी तो एक शॉर्टकट बताया ना, अभी पूरा वर्गमूल ख़त्म करेंगे तब तक बहुत सारे शॉर्टकट हम आपको क्या कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, और याद क्या क्या रखना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे, संख्या मतलब नंबर, किसी भी नंबर का जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो उसके इकाई स्थान यानी यूनिट प्लेस, क्या यूनिट प्लेस के जगह पर, यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है। ठीक है, 0 1 4, ठीक है, 5 6 और 9, ये आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, इफ मतलब होता है यदि। ठीक है, यदि 0 हो तो पेयर यानी जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे से लास्ट में अगर 0 आ रहा है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो लास्ट में या तो जो 2 0 आ जाए, या फिर 4 0 आ जाए, या फिर 6 0 आ जाए। 0 कैसे होना चाहिए, पेयर में, मतलब 2 2 का पेयर। और अगर सर पेयर ना हो तो परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर कभी हम आपको अभी बताएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए। कौन
सर इस वीडियो का नाम रखता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 1। इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है। मेन जो इंग्लिश वाले टर्म है वो तो लिख ही दे रहे हैं, आपको मेन सीखने से मतलब है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। आपके क्वेश्चन हम कराएंगे सारे, आप बस बुक लेके आ जाना, ठीक है। सर अगले महीने से यूनिट टेस्ट स्टार्ट है। अगले महीने से है ना, कोई नहीं, हिंदी की भी वीडियो बना के डाल देंगे तुम्हारी, हिंदी ही है ना तुम्हारा। हाँ ऐसा करवाना, एक पेज से रीड, एक पेज मेरे से रीड, एक पेज कंप्लीट करने के बाद आप बता देना इस पेज में क्या बताया गया। तुम अपने स्कूल के बच्चों को बता देना, ठीक है, चैनल के बारे में कि ये नंबर सर्च करना, ठीक है। और कोई सवाल अगर पूछना हो तो इस नंबर से डायरेक्ट पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर आप यूनिट टेस्ट के जो चैप्टर आ रहे हैं सभी वीडियो बना सर मैं आपके पास से क्या करा दूँ? हाँ, आपके मैंने बस तुम अपने दोस्तों से बता भी देना। हाँ, वीडियो देख के सब्सक्राइब करा, वीडियो खोल के लाइक करा और हटा दिया। ऐसे सर मैं देख रहा था। सर मैम ने की थी। नहीं आज देखूंगा वॉच करना, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में देख लिया 5 बार। देखने सर हो गया। सर हो गया। हो गया। हाँ सर मैंने इसमें ऐसा बताया। हाँ हाँ, यहाँ देखो, सर 2 सवाल बनाने के बाद हमसे करवा लेते। ठीक है, यहाँ देखो, आराम से बैठना है यहाँ पे बगल में, ठीक है। जैसे देखो मैंने ये कहा था, सुनो ध्यान से, यस सर। ठीक है। देखो हिल कैसे रहा है, आराम से बैठो, ठीक है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई संख्या है, ठीक है, यस सर। जैसे ये 5 है, कोई आपसे पूछेगा कि जब इसका आप स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा इसके। तो एक काम करते हैं, इसको हम स्क्वायर करते हैं भाई,
तो 25 आया। 5 का स्क्वायर कितना आया? 25। यूनिट प्लेस किसको बोलते हैं? ये नंबर को, यस सर। इधर से। तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आया? 5। कौन सा नंबर आया? 5। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, जैसे 25। 25 इंटू 25, ठीक है। तो ऐसे में इसका आता है 625। कितना आता है? 625। तो इसका भी यूनिट प्लेस क्या आ गया? 5। अब एक ट्रिक याद कर लो, जल्दी बताया कैसे जाएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे यहाँ 25 हो, ठीक है, यहाँ सर खाली 5। ठीक है। अगर किसी, ठीक है, नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। देखो 5 वाले के साथ क्या कंडीशन है कि अगर यहाँ 5 हो तो स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। ये डायरेक्ट आपको बता सकते हो। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया नोट में, ठीक है। इसको क्या करोगे? नोट में लिख लो कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 हो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। इसको नोट डाउन करो। अगर के नंबर, अगर किसी, सॉरी, लेके जा रहा था 8 मैंने किसी पर देख लो, वो दिमाग नहीं लगाता है, वो सोचता है ना कि सर गलती कर ही नहीं सकते। अमन तुम्हें आए हुए 1 घंटे हो गए होंगे? हाँ तो जाऊँ, हाँ जाऊँ मैं। हाँ सर मेरे को मुझे जाना है। हाँ, अच्छा विशाल को नहीं जाना है ना? कोई नहीं, एक साथ ही चले जाना। सर मेरे से अभी पढ़ाई हुई। और सुनो, बता दे रहे, बरसात का दिन आ रहा है तो सीढ़ियों पे एकदम आराम आराम से आना और आराम आराम से जाना। सर हमारे में अभी पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। नाइन सर भी नहीं आते। और ओके सर। चलो हो गया। अब एक और ध्यान में रखो, जैसे अगर 0 है तो 10 को 10 से गुना करोगे तो 100 आएगा, ठीक है। इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 0 आ गया कि नहीं जी? अगर मान लो कि 100 है तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना है? 100, तो आ गया 10,000। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो यहाँ भी एक नोट याद कर लो। क्या? अगर किसी
नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 हो तो उसका स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद भी जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर भी 0 होगा। ठीक है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 हो तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर भी 0 होगा। क्या मैं इसको दोनों मिक्स करके लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। क्योंकि इसमें क्या है कि उनका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। लिख लिया? आप साथ साथ ही लिख रहे थे क्या दोनों? आप लिखे कि नहीं? हाँ सर, जैसे आप बोल लेते। हाँ, सर आप बोल लेते। अच्छा, तो टाइम कितना हो रहा है? सुनिएगा, अगर सर इसे नोट करना है। हाँ, अगर किसी संख्या, सॉरी, किसी संख्या की जगह नंबर लिखते हैं। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 हो तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा, ठीक है, वह नंबर 4 होगा। कितना होगा जी? 4। जैसे 1 मिनट रुको। 4 ही होगा। जैसे कोई नंबर देख लो, जैसे मान के लो कि 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। तो यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। ठीक है, हो गया? यस सर। एक और कंडीशन लिख लो, यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5, 6, ठीक है, 0, 1, 5, 6 हो, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने पर भी यूनिट प्लेस पर
सेम नंबर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, चाहे 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आएगा, ठीक। 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आएगा। अगर यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर ये नंबर हो तो इसका स्क्वायर करने पर भी यूनिट प्लेस पर सेम नंबर आता है, ठीक है। देख रहे हो, अगर 1 है तो लास्ट में भी 1 आएगा, 0 है तो भी 0 आएगा, 5 है तो भी 5 आएगा, 6 है तो भी 6 आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कोई दिक्कत? कैमरा लगाने से कोई डिस्टरबेंस तो फील नहीं ना हो रहा है? समझ में भी आ रहा होगा, थोड़ा एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया होगा क्या? और लिख के समझा रहे हैं तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि हाँ बोर्ड पे है और आपके कॉपी में अब दिखेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। इसके पहले ज़्यादा नहीं दिखता था ना, क्योंकि सारा नोट्स के तौर पे रहेगा। आप दोबारा कभी घर में रिवीजन भी कर सकते हो। क्या मन? इसमें आपने क्या सीखा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 हो तो स्क्वायर करोगे तो भी इसके यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। इधर 1 था, यहाँ भी 1 था, तो स्क्वायर करने के बाद भी इसके यूनिट प्लेस पे क्या आया? 0। यूनिट प्लेस को क्या बोलते हैं? इकाई अंक। क्या जी? आपको मैं बता दूं कि यूनिट प्लेस को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? इकाई अंक। इकाई अंक, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पूछना पड़ेगा अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, मान लीजिए कि अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्या? तो आज के लिए इतना ही रहने दें? हाँ, और भी पढ़ाना है? सर आज सही छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है। आप ऑफ करो। अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है। वैसे भी देश में कुछ पढ़ाई तुम्हारी भी छुट्टी है मन? छुट्टी नहीं है, स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा। तो जाओगे ही नहीं? स्कूल में टीचर ही नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? तुम्हारी मम्मी मारेगी? क्या कहोगे? अब ऑलरेडी तुम लेट हो गए हो, मम्मी फ़ोन कर रही होगी, मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड में होगा। कल से आ जाना थोड़ा पहले, ठीक है, 9:30 के आसपास, 10 बजे, ताकि एक साथ सबको पढ़ाएंगे। तो देखो 9th और 10th में क्या है कि कुछ चीज़ें सेम होगी। नहीं समझे? ये तो आपका ही पढ़ा रहे हैं ना, और सुबह से ही आप ही लोगों का पढ़ा रहे हैं, उनका तो बेसिक हो जाता है। जब आपको पढ़ाएंगे ना तो उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। समझ गया? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। रमन चला जाएगा। सर मैंने अभी